मैं उदयपुर राजस्थान मेरा बॉर्न प्लेस है और मैं अपना बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो कला भवन शांति निकेतन से मैंने किया है। बैचलर्स 2020 में ख़त्म हुआ था और 22 में मास्टर्स। तो मतलब कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मैं अपना थोड़ा प्रैक्टिस जो है वो घर पे ही स्टार्ट करना मतलब मैंने ठीक समझा और उदयपुर राजस्थान में ही मतलब मैं अभी प्रॉपर स्टूडियो सेटअप हुआ नहीं है अभी, लेकिन हाँ, मतलब मैं उदयपुर में ही करने का सोच रहा हूँ। एक्चुअली जो साइट मैंने चुना था वो साइट ऐसा जगह पे था जहाँ पे सिर्फ़ एक टाइप के लोग नहीं, जहाँ पे मतलब सब पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे वो उस जगह मतलब सड़क से क्रॉस होते हैं और सिर्फ़ हिंदी या एक टाइप का भाषा का इस्तेमाल करना उनके लिए भी वैसा चीज़ हो जाता कि वो उनके लिए इर्रेलेवेंट हो जाता है या उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आता। तो मुझे लगा कि इंग्लिश ऐसा एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसमें कि ना सिर्फ इंडियंस बट कि जर्मन्स, इटालियंस, फ्रेंच, इंग्लिश, वो सारे लोग भी इंडिया का एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझ पाएँ। तो इंग्लिश एज़ अ ओवरऑल लैंग्वेज के हिसाब से मैंने सोच के वो इसका इस्तेमाल करना ठीक समझा। कई ज़्यादा काफ़ी लोगों से मतलब ऐसा हुआ कि जो कि नहीं पढ़ रहे थे और काफ़ी लोग ऐसे भी मिले जो कि जानबूझ के उनको लगा उन्हें वो इग्नोर्ड, वो उन्होंने सोचा कि ठीक है कभी और क्रॉस करेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा टाइप का वो इग्नोर्ड एक फीलिंग भी रहा। तो इस चीज़ के लिए मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले से थी जिसमें कि क्या लोगों का इंटरैक्शन कैसे होगा साइट के साथ में या लोग किस तरीके से उन्हें ये चीज़ महसूस होगी कि वो एक काम का पार्ट हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने ऐसा एक मीडियम चुना रोड पे करने के लिए जो कि जैसे ही आप उसके ऊपर चलेंगे वो थोड़ा-थोड़ा आपका उसका जो मेमोरी है वो मिटता चला जाएगा। तो हर इंसान ना चाहते हुए और चाहते हुए एक उस काम का पार्ट था क्योंकि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो काम को मिटा रहा था मतलब। और ओ ओवरऑल मतलब यही था कि हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तब आपको हो सकता है वो कुछ समझ पैदा कर रहा हो आपके मन में, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो एट लीस्ट आप मिटा तो रहे ही हैं उस काम को। स्टोन कलर्स मतलब कि पिगमेंट्स जो कि हमें अर्थ से मिलते हैं और जो कि नेचुरल पिगमेंट्स हमेशा से यूज़ किए जाते हैं सभी मतलब समाजों में ये सब चीज़ हुआ है और स्टोन पिगमेंट्स जो हमें नेचुरल स्टोन होते हैं और वो सारे ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे माइनिंग का काम होता है, जहाँ से अर्थ के रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, वहाँ पे पिगमेंट्स का काम, वहाँ पे भी लोग होते हैं जो कि पिगमेंट्स इकट्ठा करते हैं और वो लोग जानते हैं कि ये आर्टिस्ट का इस्तेमाल का कलर होता है, तो वो लोग डायरेक्टली आके उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए वो लोग आके आर्टिस्ट के पास उन्हें सेल करते हैं। मटेरियल एज़ इन लाइक इट्स एवरी टाइम इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज़ क्योंकि हर काम अलग होता है अपने वे में और उसका मटेरियल उसके कंसेप्ट और उसके आइडिया से ही कहीं हद तक निकलता है क्योंकि वो भी आपके अंदर एक काम का एक मटेरियल भी आपके लिए एक समझ पैदा कर सकता है उस काम को लेके क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मुझे जिसे समझाने की या मेरी पर्सनल चीज़ें बताने की ज़्यादा ज़रूरत हो तो पेंटिंग एक मीडियम हो सकता है। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरी बातों का ध्यान रखना हो जैसे कि मुझे अगर रोड पे काम करना है तो मुझे उसके हिसाब से अपना मीडियम बदल के और अलग तरीके से सोच के उस काम को रिलेशन में रख के वो चीज़ कैसे मीडियम एक मतलब समानांतर रेखाओं के जैसे कैसे मीडियम और आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है उस चीज़ को ध्यान में रख के हम मीडियम चुनते हैं। ऐसा फिक्स नहीं रखते हैं कि पेंटिंग ही एक मीडियम रहेगा या फ़ोटोग्राफ़ी एक मीडियम रहेगा। एक ही चीज़ को सोचने के कई अलग-अलग मीडियम के किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं और एक ही आइडिया को समझाने के लिए एक मीडियम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो भी अ, उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला रिसर्च भी अपने हिसाब से एक काम के ऊपर ही डिपेंड करता है जिस टाइप का काम मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हल्दी वाला काम अगर मुझे करना पड़े तो जैसे मैंने किया था कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू एज़ अ मोड ऑफ रिसर्च स्टार्ट होता है जहाँ पे एज़ अ जर्नलिस्ट आप जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं और मेजरली मैं इंटरव्यूज़ मतलब फ़ीमेल जो मेरे फैमिली और आस-पास के जो फीमेल कम्युनिटी है उनसे जाके इंटरैक्ट करना कि क्या वो लोग सोचते हैं उनके ज़माने के बारे में जबकि वो सारे ये रिचुअल्स फॉलो करते थे और ये कैसे
आज के समय में वो कितना हद तक चेंज हुआ है या उनको उस चेंज से क्या महसूस होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू के बाद में सारा उसका एक स्क्रिप्ट बनता है, स्क्रिप्ट के बाद में आपको इंटरनेट पे जाके उस पर्टिकुलर जो आपका इंटरव्यू का जो एक्सर्प्ट आया है उससे आपको इंटरनेट पे जाके थोड़ा और आप उसके बारे में पढ़ते हैं, कई किताबों का रेफरेंस लिया जाता है और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली आपका एक बेसिक स्टैंड लाइन बनता है जहाँ पे आपका कंसेप्ट स्टैंड कर सके। उसके बाद में धीरे-धीरे आपको आइडियाज़ और मिलते रहते हैं और मीडियम से आपको कई हद तक फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आप आगे बढ़ पाएँ और धीरे-धीरे मतलब यही है मतलब इंटरव्यूज़, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर थोड़ा मतलब फ़ोटोग्राफ़ी, इवन फ़ील्ड रिसर्च के लिए भी मुझे कई बार जाना पड़ता है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी मेरा एक मीडियम भी रहा है कई हद तक, तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मुझे कई साइट विज़िट्स पे जाना पड़ता है। कई कभार सिर्फ़ देख के आने के लिए, रेकी करने के लिए और अलग-अलग तरीके से। तो हर टाइम जो काम जिस तरीके का रिसर्च डिमांड करता है आपको उसके हिसाब से मूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम सेम रिसर्च से आप सारे काम निकाल पाएँगे। अगर हाँ, जैसे कि पेंटिंग को हम बात करें तब थोड़ा मिनिएचर का झलक आप देख सकते हैं मेरे काम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे काम मेरे मिनिएचर ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, ऐसा नहीं है। तो एक ओवरऑल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा बेस मैं बचपन में मैंने सबसे पहले करना ही मिनिएचर स्टार्ट किया, तो वो मेरे अंदर कहीं न कहीं रह गया। जिस वज़ह से मैं चाहते और ना चाहते दोनों ही तरीके से वो चीज़ मेरे काम में आ जाएगा अगर मैं पेंट कर रहा हूँ।